इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल के दौरान मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन करें। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 है MG11 हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री, उसका एक आपका सिलेबस में है मुगल काल जो आपको पढ़ना है उसके दौरान मनसबदारी व्यवस्था आखिर क्या था। FYIGP कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले परिचय देखते हैं। मनसबदारी प्रथा जो है ये मुगल काल में एक प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये हम बता दें, इसका परिचय मुगल काल का एक प्रशासन का व्यवस्था था। शुरुआत में अकबर, इसका जो शुरुआत है वो अकबर ने की थी। मनसब जो है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद या तो फिर स्थान, है ना। फारसी भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ है, पद या तो फिर स्थान। अकबर अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सेनापति हो या मंत्रियों का सेनापतियों या मंत्रियों का पद निर्धारित करता था। मनसब का पद छोटा राजा, जमींदार, जागीरदार इत्यादि को दिया जाता था। यह जितना बड़ा होता था उसका वेतन इस प्रकार से निर्धारित किया जाता था। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स मिस्टेक है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं समझा देता हूँ कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था हुआ करता था ये मुगल काल के दौरान अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था, इसका अर्थ होता है, मनसबदार का अर्थ होता है पद या तो फिर स्थान, जो पोस्ट होता है ना वही। तो जितने भी मंत्री, छोटे मोटे राजकुमार हुआ करते थे, उन लोगों को ये क्या करते थे, अलग अलग जगह दे दिया करते थे या फिर एक तरह से मनसब दे दिया करते थे, एक पद दिया करते थे कि आप इस पद पे काम कर रहे हैं, है ना। एक तरह से उनका पोस्ट होता था। मनसब का विशेषता देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 ईस्वी में हुई थी। इसके दम पर यहाँ दम होना चाहिए। इसके दम पर अकबर ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। जितने भी छोटे राजा अगल बगल हुआ करते थे उन्हें अपने अधीन कर मनसबदारी सौंप दी जाती थी। अकबर क्या करता था, जैसे कि अगल बगल का जितना भी छोटा मोटा राजा है उनको हरा करके अपने अधीन करता था और उनको मनसबदारी सौंप देता था, एक पोस्ट दे देता था और उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते थे। इसका लाभ अकबर कई छोटे बड़े राजाओं, जमींदारों को मिलती थी। इसका जो लाभ है अकबर को और उसके छोटे बड़े राजा, मंत्री इन सबको मिला करता था। मनसबदारी व्यवस्था में सवार अर्थात घुड़सवार का काफी अधिक महत्व हुआ करता था। मनसब के प्रकार, मनसब के कितने प्रकार थे वो देखते हैं। जिनके पास 10 से लेकर 500 सिपाही हुआ करते थे उन्हें छोटे मनसब दी जाती थी, मतलब वो छोटे पोस्ट पे होते थे। जिनके पास 500 से लेकर 2500 सिपाही हुआ करते थे उन्हें मध्यम वर्ग के मनसब दिए जाते थे, मतलब एक तरह से सेकंड मिडिल बीच का पोस्ट दिया जाता था। जिन्हें मीर नहीं, यहाँ अमीर होना चाहिए, अमीर का भी नाम दिया जाता था ना। ये जो मध्यम स्तर के थे उनको अमीर का नाम दिया जाता था। 2500 से लेकर के 5000 7000 तक सैनिक रखने वाले को सबसे बड़ा मनसब मिलता था, मतलब सबसे बड़ा पोस्ट मिला करता था। अब देखते हैं इनको वेतन कैसा मिलता था। तो इन्हें उनके वेतन दो प्रकार से भुगतान किए जाते थे, है ना। इनका जो वेतन है दो तरह से भुगतान किया जाता था। पहला जो नकद, ठीक है, नकद बोले तो कैश दिया जाता था, राज्य के धनकोष से दिया जाता था, मतलब राज्य का जो स्टॉक में धन रहता था वहां से दिया जाता था। और दूसरा क्या, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। जमीन का टुकड़ा देने से क्या फायदा है, तो जो जमीन का टुकड़ा देते थे उस पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग वहां जब काम करते थे तो उसका कर वसूल करके वही मनसब, जो मनसबदार जो है वो उसे रख लिया करता था। आगे देखते हैं, इन सबसे भी ऊपर पद पे हुआ करता था, सबसे प्रमुख सर्वोच्च हुआ करता था, उसका नाम था खाने खाना। नाम नहीं, एक पद था, खाने खाना, ठीक है, जो केवल एक समय पर एक ही बन सकता था। यह पद पैतृक, यहाँ पे पैतृक होना चाहिए, पैतृक नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर हुआ करती थी। मतलब बपौती, कहने का मतलब है कि किसी को आनुवांशिकता के आधार पर नहीं मिलता था, ये उनके जो अगर वो सक्षम है तो ही उनको दिया जाता था, गुणवत्ता के आधार पे। तो हम लोग क्या जाने कि मनसब जो होता है ये एक पोस्ट है। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या था, अकबर के टाइम पे एक पोस्ट वाला व्यवस्था चलाया गया था कि जिसके पास 10 से 500 सिपाही हैं वो छोटे, फिर 500 से 2500 है तो वो बड़े मनसब उनको मिलते थे, और 2500 से 7500, 8000, 10,000, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सैनिक होंगे उनको क्या सबसे बड़ा मनसब कहा जाता था। और ये जो मनसब होता था इसके अकॉर्डिंग इनको वेतन मिला करता था और उसी के अकॉर्डिंग इनको सैनिक रखने पड़ते थे और लगभग डबल इनको घोड़ा रखना पड़ता था। और सब में से सबका प्रमुख कौन होता था, खाने खाना, है ना। ये मनसब से भी ऊपर हुआ करता था। ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन फिर इतना आपको याद रखना जरूरी है। तो हम लोग क्या पढ़े, मनसब का विशेषता पढ़ लिए कि इसमें क्या क्या खासियत था, और अभी पढ़े कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया। आप और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं तो इसको ही आप और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से हमारे वीडियो पर कमेंट करें, हम तुरंत आप वीडियोस बना करके अपलोड करते जाएंगे।